हेलो फ्रेंड्स। और अभी शाम का वक्त हो रहा था, शाम नहीं एक्चुअली रात ही हो गई थी, 9 बज रहे थे। और आज था दिन मंगलवार और कल बुधवार को मैं करूँगी शीतला अष्टमी की पूजा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर रात को तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि शीतला अष्टमी में हम लोग बासा खाते हैं, रात को बनाकर रखते हैं और फिर उसे ही सुबह खाते हैं। सुबह जब तक पूजा नहीं हो जाती और खाना नहीं खा लेते तब तक हम लोग गैस भी नहीं जलाते, कुछ भी गर्म नहीं बना सकते, ना चाय पानी कुछ भी नहीं। पर मैं तो चाय भी नहीं पी थी, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया अगली सुबह। तो ये रात का वक्त हो रहा था। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक से रह रहे हैं। और बस मैंने यहाँ पर आलू बॉईल कर लिए थे। तो पहले मैं अभी के लिए खाना बनाऊँगी, जिसमें मैं करूँगी आलू का पराठा, क्योंकि सुबह का सांभर वगैरह भी रखा हुआ था। सुबह डोसा बनाया था, लेकिन वो मैंने उठाकर रख दिया, क्योंकि मैं आज रात से ही नियम का पालन कर रही हूँ। तो आज रात से ही कोई प्याज व्याज नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि भोग का खाना भी बनाना था। तो मैंने पूरा गैस अच्छे से साफ़ कर लिया था, गैस स्लैब सब कुछ। तो इसीलिए अब मैं कोई प्याज व्याज नहीं बनाने वाली। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सिंपल सा आलू का पराठा। तो इसके लिए मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं और उसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ मैंने थोड़ी सी सौंफ भी डाल ली थी। सौंफ डालने से आलू के पराठों का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाते हैं। तो बस ये आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया। बाद में मैंने इसमें हरी मिर्ची और धनिया भी डाल लिया था और आटा मैंने पहले से ही लगा कर रखा था। तो बस अब मैं जल्दी से आलू के पराठे कर लूँगी अभी खाने के लिए। और इस आटे में से मैंने थोड़ा सा आटा निकाल कर रख दिया है, जिससे मैं कल के लिए पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ बस मैं आलू के पराठे अपने बना लूँगी। आप लोगों के यहाँ पर भी शीतला अष्टमी होती होगी, अगर होती है तो आप मुझे बताइए आप लोग उसमें क्या करते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई संस्कृति या पूजा से रिलेटेड कोई बात मुझे नए लोगों से और पता चलती है कि उनके यहाँ पर इस पूजा में क्या क्या होता है। तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि आप लोगों के यहाँ शीतला सप्तमी या अष्टमी पर आप लोग किस तरीके से उसे बनाते हैं। और देखिए यहाँ मैंने एक पेड़ा ले लिया था, उसको थोड़ा सा बेलकर मैंने उस पर आलू भर लिए। आलू को मैंने बॉल बना के भरा था, जिससे कि वो चारों तरफ एक सा फैल जाए। और उसके बाद मैंने इस पराठे को बेल लिया है। पराठा इतना पतला बेला है कि उसमें से आलू बाहर दिखने लगे। और बस इसी तरह मैं और भी सारे पराठे तैयार कर लूँगी। यहाँ मैं आलू के पराठों को घी से सेक रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आलू के पराठे सरसों के तेल में सिके हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग मार्केट का ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस वाला होता है, तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन जो गांव वगैरह में मील होते हैं, उन मील में से जो फ्रेश ऑयल निकल कर आता है, उससे अगर आप पराठे बनाते हैं तो उनका टेस्ट डबल हो जाता है। तो बस लीजिए, यहाँ पर तैयार हो गए हैं मेरे आलू के पराठे। इसी तरह मैं बाकी के सारे पराठे भी सेक लूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपना डिनर करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुका है और मुझे लग रही थी भूख, तो इसीलिए मैं पहले डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी आगे की तैयारी। और बस डिनर करने के बाद एक बार फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने किचन को वापस से क्लीन कर लिया था, क्योंकि अब मैं कल के खाने की तैयारी करूँगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में ऑयल। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद फिर मैंने इसमें जो बॉइल्ड आलू थे
उनको छोटा छोटा काट के उसमें सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, नमक, थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। क्योंकि गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया तो इसीलिए मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया था और बस उसको गैस सिम करके पकने के लिए रख दिया है। क्योंकि मैं बना रही हूँ ज़ीरा आलू। और इधर जो मैंने थोड़ा सा आटा निकाल लिया था उसके अब मैं कर लूँगी प्लेन पराठे। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दो चार पराठे ही बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खाएगा सुबह और फिर हम 2 ही जन हैं। तो बस इस तरह मैंने अपने सारे पराठे भी बना लिए हैं। और एक बार फिर से मैं इस गैस को साफ़ कर लूँगी क्योंकि अब जो कल के लिए मेन भोग बनेगा वो बनाऊँगी, जिसका कि शीतला माता को भोग चढ़ता है। पराठा और सब्जी और ये सब तो हम अपने खाने के लिए बनाते हैं, लेकिन जो मेन भोग लगता है हमारे यहाँ वो मीठे चावल और दही का लगता है। मीठे चावल हम गुड़ वाले बनाते हैं और उसमें कोई भी कलर या कुछ और गरम मसाला कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन मीठा चावल बनाऊंगी मैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर रख दिया है कुकर और उसमें मैंने डाल दिया है घी। घी का मैंने नया पैकेट खोला है, बिल्कुल छुआ हुआ नहीं है कुछ भी, क्योंकि एकदम फ्रेश बनाऊंगी मैं, एकदम शुद्ध चीज़ें यूज करूँगी मैं क्योंकि भोग बनाना है। तो इसीलिए घी डालने के बाद जब घी अच्छे से गर्म हो गया तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 गिलास छोटा वाला चावल और उसको मैंने वॉश करने के बाद कुकर में डाल दिया और इसे मैं लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करूँगी घी के साथ। उसके बाद जिस गिलास से मैंने चावल लिए थे उससे मैं नापकर इसमें डाल दूँगी पानी। जब हम नॉर्मल चावल बनाते हैं तो जितना चावल लिया है उसका डबल पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा खिला खिला हुआ चावल नहीं, थोड़ा लिपटा हुआ और ऐसा चावल चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल नहीं 4 गुना पानी डाला था और गुड़ मैंने डाला था 2 गुना। जैसे कि मेरे पास 1 कप राइस था तो मैंने उसमें 4 कप पानी और 2 कप गुड़ डाल दिया था। और बस उसके बाद मैं ढक्कन लगाकर इसे एक बॉयल आने के लिए रख दूँगी। जब एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें ले लूँगी सीटी भी मैंने एक ही ली थी। उसके बाद से सिम गैस पर 15 मिनट्स के लिए पका लिया था। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया है, ये देखिए, और इसमें मैं लगा दूँगी ढक्कन। तो बस इस तरह मैंने अपना भोग का प्रसाद भी बना लिया था। मिलती हूँ आपसे अब मैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ मैंने नहा लिया है, अन्वे और उसके पापा को भी नहला दिया जल्दी से। आज हम लोग सुबह सुबह नहा लिए हैं और यहाँ कर लेती हूँ मैं सुबह की पूजा करने के बाद फिर हम करेंगे शीतला अष्टमी की पूजा। उसके लिए मैं नीचे चली जाऊंगी, नीचे जहाँ हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहीं मैं एक पत्थर रखकर शीतला अष्टमी की पूजा कर लूँगी। हमारे यहाँ तो वहाँ पर सेठ माता का मंदिर है, वहीं पर हम लोग पूजा करने जाते थे, लेकिन यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है, तो जैसा बन जाए वैसा ठीक। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में और ये देखिए यहाँ राइस, दही, पराठा, आलू की सब्जी सब रात को ही बनाकर रख दिया था। दही भी मैंने फ्रेश जमा लिया था। और यहाँ सबसे पहले मैंने निकाल दिया है गाय का, उसके बाद एक कटोरे में भगवान जी का, और फिर यहाँ मैं निकाल दूँगी कन्या के लिए, क्योंकि वो घर पे आने में थोड़ा शर्मा रही थी तो मैंने उसके लिए निकाल कर रख दिया है। अभी मैं उसके घर जाकर दे के आ जाऊंगी। और यहाँ लगा ली थी मैंने पूजा की थाली में मैंने ले लिया था घी, गुड़ और वही चावल, दही और हल्दी और चावल पूजन करने के लिए, और एक लोटे में मैंने भर लिया है पानी। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे पूजा करने के लिए। चलो कहाँ?
और ये हमारे अपार्टमेंट के एंट्रेंस का हिस्सा है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो बस यहाँ मुझे एक पत्थर मिल गया है और बस उसी पत्थर को मैंने शीतला माता समझकर उसकी पूजा कर ली थी। मानो तो कण-कण में भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। बस इसी बात को मानते हुए मैंने यहाँ रख लिया है एक पत्थर। और ये देखिए हमारे अपार्टमेंट में जो आम का पेड़ लगा है उसमें छोटी छोटी आमियाँ आ गई हैं जो कि नीचे गिर गई थी। बस यहाँ मैं कर लेती हूँ अब अपनी पूजा। और ये जो गाय के लिए प्रसाद निकाला था वो भी मैं नीचे लेकर आ गई थी। मुझे लगा अगर नीचे गाय होगी तो मैं उसे यहीं की यहीं खिला दूंगी, लेकिन नीचे गाय नहीं थी। थोड़ा लेट हो गई थी मैं, वो एक्चुअली एकदम सुबह सुबह ही आती हैं, तो इसीलिए मैं फिर इसे ऊपर ले गई वापस, क्योंकि जिन भैया से मैं दूध लेती हूँ उनके यहाँ पर भी गाय है। तो बस ये सारा खाना जो गाय का निकाला था मैंने वो मैं कल उन्हें दे दूँगी, वो ले जाएंगे। और यहाँ हम लोगों ने टीका वीका भी लगा लिया पूजा का। और सब चलिए चलते हैं ऊपर घर पर। और घर पर आने के बाद अब हम लोग भी खाना खा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज गया था। इतने जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी तो भूख भी लगने लगी थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया करके फिर हम लोगों ने भी खाना परोस लिया है। तो यहाँ थाली में मैंने ले लिए हैं जो मीठे चावल बनाए थे वो, और जो रात को प्लेन पराठा बनाया था वो भी मैंने रख लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही भी ले लिया। दही मैंने फीका ही रखा है क्योंकि चावल ऑलरेडी मीठा है, तो इसीलिए दही को मैंने फीका ही रखा था। और ये जीरा आलू जो बनाया था वो भी मैंने रख लिया है, और थोड़ा सा अचार भी ले लिया था। आप लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी पर क्या बनाया जाता है वो अभी आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे जानकर। आइए आप लोग भी शीतला अष्टमी का प्रसाद खाइए, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी एक बार इस तरीके से मीठे चावल बनाकर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। लंच हमारा हो चुका था और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सुबह दूध लिया था उसको फ्रिज में रख दिया, नहीं तो ये फट जाता। तो बस एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है, एक तरफ चाय और एक तरफ अनवे के लिए थोड़ा सा सूजी का उपमा बनाया है, क्योंकि उसने चावल भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाया, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ा सा उपमा बना देती हूँ। तो बस चाय बनकर मेरी तैयार हो गई है और यहाँ उपमा भी बन गया है। तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं, गर्मा गर्म चाय सुबह की, जो कि आज इतनी लेट मिल रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो बस चाय वाय मैंने पी ली है और ये अभी वक्त हो गया शाम का। और यहाँ जो मेरा एक ड्रॉर है वो किचन का पूरा एकदम स्टक हो रहा था, पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रहा था। तो अतुल ने सोचा कि आज खाना तो कुछ बनाना नहीं है, तो चलो घर के छोटे छोटे यही काम सारे निपटा लेते हैं। तो यहाँ अतुल लगे उसे चेंज करने में, और जब तक मैं यहाँ पर दलिया भून लेती हूँ, क्योंकि दलिया भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो ये मार्केट का ही दलिया है। इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा घी डालने के बाद, और इसे मैं फुल फ्लेम पर ही शुरू में हल्का सा भूनने के बाद फिर गैस कम कर दूँगी। और यहाँ साथ के साथ मैंने लगा लिया है मटरी का आटा, क्योंकि त्यौहार के टाइम पर जो मटरी बनाई थी वो मेरी ख़त्म भी हो गई। तो अतुल बोले इस बार तो पता ही नहीं चला कब मटरी बनी और कब ख़त्म हो गई, तो इसीलिए वापस से मैं मटरी बनाऊंगी। और यहाँ मेरे पास पड़ी है थोड़ी सी मलाई, तो उसका भी मैं घी निकाल लूँगी। तो अभी मैं सीधे घी नहीं निकाल कर पहले इसको गरम करके इसे दही की जैसे जमा दूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें से निकालूंगी मक्खन, क्योंकि हम सीधे मलाई से जो मक्खन निकालते हैं उसमें जो वेस्ट बचता है दूध, उसका पनीर बन जाता है लेकिन वो उतना टेस्टी नहीं बनता। इसीलिए मैं पहले से दही जैसा जमाऊंगी, क्योंकि इसके बाद जब मैं इसमें से मक्खन निकालूंगी तो जो मेरे पास छाछ बचेगी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होगी। और किचन के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर एक बार फिर कपड़े सुखाने के लिए।
आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं क्योंकि अनवे की तबीयत ख़राब है तो उसको वॉमिटिंग भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़े कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस कल के कपड़े जो पड़े हुए थे वो मैंने उठा लिए हैं और जो अभी वॉश करके लाई थी उनको मैं सुखा दूँगी। तो घर के सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और अतुल भी वहाँ पर लगे हैं उसको ठीक करने में। तो ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट ठीक हो ही गया था। तो बस इसी के साथ मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए और इन्हें शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।